Hello बच्चों, let's read the question. Question says eliminate m, n from the equations m square x minus my plus a equals to 0, n square x minus ny plus a equals to 0, m n plus 1 equals to 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, हमें जब भी कभी क्वेश्चन में से m और n कुछ स्टेप है उन्हें एलिमिनेट करना होता है, तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं. सॉल्व कुछ इस वे में करते हैं कि जो मेन सॉल्यूशन हो उसमें m और n ना हो. हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सिंपली. यहाँ पर हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है m स्क्वायर x माइनस एम वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0. हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं. और सेकेंड इक्वेशन है n स्क्वायर x माइनस एन वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0. हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लेते हैं. एंड हमारी थर्ड इक्वेशन है एम एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0. हम इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेते हैं. हमें अब इसको तीनों इक्वेशन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो मेन इक्वेशन आएगी उसके अंदर m और n दोनों ही नहीं होने चाहिए. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहली इक्वेशन थी m स्क्वायर x माइनस एम वाई प्लस a, और दूसरी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड था वो था n स्क्वायर एक्स माइनस एन वाई प्लस ए, और जो आर एच एस था वो दोनों का 0 था, तो 0 इंटू 0 0 ही रहेगा. नाउ यहाँ पर हम इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं. इसके लिए m स्क्वायर एक्स की तीनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगी. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर एक्स माइनस एन वाई प्लस ए, फिर माइनस एम वाई इंटू एन स्क्वायर एक्स माइनस एन वाई प्लस ए एन स्क्वायर एक्स माइनस एन वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0. नाउ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं. तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड नेक्स्ट टर्म बनेगा हमारा m स्क्वायर एन वाई एक्स एंड माइनस प्लस हो जाएगा ये m स्क्वायर ए एक्स. नाउ अब हम इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस m एन स्क्वायर एक्स वाई माइनस माइनस प्लस m एन वाई स्क्वायर और माइनस m ए वाई. नाउ अब हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस ए एन स्क्वायर एक्स एंड माइनस ए एन वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. नाउ हम इसको और सॉल्व करते हैं, और हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड थी एम एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम एम एन को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1. तो यहाँ पर एम स्क्वायर जो हमारा फर्स्ट टर्म है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा. तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, माइनस इसी तरीके से m स्क्वायर n को लिख सकते हैं m इंटू एम एन, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम एन कितना है माइनस 1, तो इक्वल हो जाएगा माइनस एम के. तो नाउ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस एम, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एम वाई एक्स. इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाला टर्म हम ऐसे लिखने देंगे एम स्क्वायर ए एक्स, और यहाँ पर एम एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन एक्स वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एन हो जाएगी इसकी वैल्यू. नाउ यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1,
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के, और यहाँ पे माइनस एम ए वाई ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, और प्लस ए एन स्क्वायर एक्स माइनस ए एन वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पे ये जो 0 है वो ऊपर वाली लाइन का है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, स्पेसिफिक कलर से पता चल रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारी हम उसे लिख लेते हैं। तो वो थी हमारी एम स्क्वायर एक्स, तो हम एक काम करते हैं एक्स के कोफिशिएंट को माइनस कर लेते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स। इसी तरीके से वाई के कोफिशिएंट को, जो कि हो जाएगा एम माइनस एन इंटू वाई, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। क्यों? क्योंकि हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस ए इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन थी एन स्क्वायर एक्स माइनस एन वाई प्लस ए इक्वल टू 0। हम दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो, और यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर हमने माइनस का साइन जो है बाहर लिख लिया है। सो ये क्या हो गया, यहाँ पर ए से ए जो है वो तो कैंसिल हो गया, बाकी हमने एक्स के कोफिशिएंट को इस तरीके से लिख लिया, और यहाँ पे हमने माइनस वाई कॉमन लिया है, इस वजह से जो है हमारा एन जो है वो माइनस का और एम जो है वो प्लस का है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, m को लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को लिख सकते हैं m प्लस एन इंटू एम माइनस एन एक्स माइनस एम माइनस एन वाई इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं m माइनस एन से, तो होगा क्या कि ये वाला जो टर्म है वो m माइनस एन ये एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा m प्लस एन इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। हम y को उस तरफ लेके जाते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस एन इंटू एक्स। नाउ अब हम क्या करते हैं कि y की वैल्यू जो है वो ये पुट करते हैं जो हमने इससे पहले इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें, तो हम इस इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जो हमारी इक्वेशन थी वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई प्लस ए एम स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एम ए वाई प्लस ए एन स्क्वायर एक्स माइनस ए एन वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम y की वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल्स टू एम प्लस एन इंटू एक्स, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और एम एक्स इंटू वाई की जगह पे हम पुट करते हैं एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस यहाँ पर एन एक्स वैसे ही रहेगा, y की जगह पे पुट करते हैं m प्लस एन इंटू एक्स। नाउ अब नेक्स्ट टर्म में तो y है ही नहीं तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, m प्लस एन का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस एम ए एम प्लस एन एक्स, और फिर ये वाला टर्म एज इट इज लिख लेंगे, प्लस ए एन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर ये जो है माइनस ए एन ऐसे लिख लेंगे, माइनस ए एन और y की वैल्यू m प्लस एन इंटू एक्स, और प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सभी टर्म की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस एक्स की भी मल्टीप्लाई इस एक्स से होगी, और ये हो जाएगा प्लस एम एन एक्स स्क्वायर, और नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हो जाएगा
m n x माइनस ओ प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है। और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही रहेगा प्लस ए एम स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे m प्लस n का, तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई साथ में करते हुए चल रहे हैं, माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर m n। और नाउ अब इस टर्म की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर एक्स ए माइनस m n a x प्लस a n स्क्वायर x। अब नाउ इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a m n x माइनस a n स्क्वायर x, और नेक्स्ट में है हमारा प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ टर्म जो है वो कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ये है और ये टर्म, और इसी तरीके से n स्क्वायर एक्स स्क्वायर और n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का है, ये सिर्फ डिफरेंस है। और यहाँ पर ये टर्म है ए एन स्क्वायर एक्स माइनस में, और ये है ए एन स्क्वायर एक्स प्लस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ ए एम स्क्वायर एक्स प्लस का है और यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स ए टर्म एक ही है, बस आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, ये दोनों टर्म बराबर हैं, ऊपर अपोजिट साइन के इसलिए कैंसिल हो गया ये भी। ना यहाँ पर अब जितने भी टर्म बच गए हैं उसमें एम एन के जगह पे हम पुट कर लेते हैं -1, और क्योंकि हमारी इक्वेशन थी एम एन प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर 3 थी, तो और यहाँ पर एम स्क्वायर एन स्क्वायर के जगह पे पुट कर लेंगे 1। तो यहाँ पे पहला टर्म तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म, ये वाला भी टर्म माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा प्लस ए एक्स, और ये वाला भी टर्म हो जाएगा हमारा प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो नाउ हम यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टर्म है ये तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जो कि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो कि फॉर्मूला बन रहा है किसका x प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो गया, या x प्लस ए इक्वल्स टू 0। सो final answer is x plus a equals to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.